हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज की अनुपमा में। हाँ, अनुपमा और सारे घर वाले खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना और अंश की शादी ठीक बस ठीक हो जाती है। सब लोग एक्सेप्ट करते तो नहीं है, लेकिन बारात इसमें अपनी मंजूरी देता है। लेकिन यहाँ पर प्रार्थना का बोलना होता है कि मेरी पूरी फैमिली मानने की नहीं माने, लेकिन अंश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वो बहुत खुश है। ये काम अनुमा ही कर सकती है, लेकिन प्रार्थना थोड़ी दुखी है कि शादी में सब आएंगे नहीं आएंगे। यहाँ यहाँ तक कि पराग जो माने हैं वो भी आएंगे कि नहीं। अनुपमा को भी यही डर है, लेकिन अनुपमा जानती है कि वो अपनी बेटी की खुशी के लिए अगर हमारा न्योता एक्सेप्ट किए तो जरूर कुछ आएंगे ही। लेकिन सबको लग रहा होता है कि इतने बड़े लोग हैं, इतने जल्दी से कैसे मान जाएंगे, इसकी ना भी आ सके। अनुपमा यहाँ प्रार्थना को समझा रही होती है, नजर उतारती थी कि भाई इतनी बड़ी खुशी इतने सालों के बाद जो आई है। और यहाँ प्रार्थना और अंश बहुत खुश है, और यहाँ पर खुश देख कर आ जाती है। काली मुंह लेकर पाखी बोलती है, तुम लोगों को तो छोड़ेगा नहीं गौतम। और ये सुनकर प्रार्थना तो डर जाती है, लेकिन अनुपमा अपनी बेटी को अच्छे से मुंह में लड्डू खुश देती है। बोलती है कि काली कॉफी पी पी के मुंह तो करवा कर लीजिए, थोड़ा मीठा खा, थोड़ा सा जुबान मीठी ला, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर। तुम अच्छी तो बोल नहीं सकती हो तो बुरी तो मत बोलो। तुम लोग को सुधरना तो भैया नामुमकिन है, अनुपमा कितना भी लोग को बोल के। और यहाँ पर उसके बाद गरबा शुरू हो जाता है, नाच गाना होता है। भाई इतनी बड़ी खुशी जो मिली है। और यहाँ पर अनुपमा का डांस परफॉर्मेंस 8 दिन में शादी का डेट फिक्स हो गया। यहाँ पर उसके बाद डांस भी है, कंपटीशन भी है। कैसे होगा, इतने सारे काम और इतने और डांस का भी कंपटीशन भी तैयार करना था, लेकिन उसकी टीम उसके साथ है तो डरने की क्या बात है। वही हिसाब होता है। यहाँ तो सो बेचारा सपना देखने लगता, अरे कोठारी की बेटी मेरी घर में बहू बनेगी तो पैसा ही पैसा, मतलब कि लालच की सीमा पाखी और तोसू को देखकर लगा नहीं सकते। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से सब पराग को बोल रहे थे। गौतम बोलता आपको ये नहीं करना चाहिए था, आप क्यों किए, या आपको क्या मैं गलत लगता हूँ। तो यहाँ पर पराग तो बोला यहाँ तुम गलत हो। और यहाँ पर आपको देख सकते प्रेम और राही दोनों गौतम को अच्छे से सुनाते हैं कि तुम अगर अच्छे होते तो मेरी बहन इतना बड़ा डिसीजन यूं ही नहीं लेती। और यहाँ पर राही भी सुनाती, तुम मेरे भाई को गलत बोलते, तुम करो गलत काम और मेरे भाई को सुनाते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब प्रेम बोल देता है कि मैं तो शादी में अपनी बहन के शादी में जाऊंगा, तो यहाँ पर ख्याति टूट पड़ती है कि जाओ जाओ, मेरा बेटा गया है, तुम लोग को क्या, मैं ट्रोमा में हूँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। ये सुनकर प्रेम आज ख्याति को भी दे देता है कि ट्रोमा ट्रोमा बोलकर क्या एक कोई किसी का चल जाने से कोई जीना छोड़ देता है। और ये सब सुन के पराग देख रहा होता बेटा किस तरह से अपनी माँ को जवाब देता है, और अच्छी से जवाब देता है। प्रेम और ख्याति को बोलता है कि आपको सिर्फ अपना ट्रॉमा दिखता, अगल बगल की कुछ चीज का, अरे आपको ट्रॉमा है तो थेरेपी लीजिए, बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, क्यों आप एक चीज को लेकर बैठ जाती हैं। कि किसी के जाने के बाद कोई जीता नहीं है क्या, ऐसी लेकर किसी को बजाय हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने आप को बदलिए। और ये देख लेती है वसुंधरा की भाई अभी इस बीच में हमें तो बोलना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पर सभी घर वाले बोलते हैं क्या प्रार्थना खुश है तो हम लोग खुश क्यों नहीं है। और यहाँ पर पराग बोलता है कि मैं शादी के लिए नेता तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैं शादी में नहीं जाऊंगा। और यहाँ पर गौतम सोच रहा है कि शादी तो मैं होने ही नहीं दूंगा। और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डांस का रिहर्सल नहीं कर पाए, वो बात यहाँ पर अनुपमा की टीम बता रही होती है। और यहाँ पर गुरूर से एकदम पाखी बोलती है कि अरे पैसा जिसके पास रहता है उसी के पास पावर भी होता है, तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगी, तुम लोग देखते ही रह जाओगे। अनुपमा को फिर जब पता चलता है कि लोग पैसे के बल पर रिहर्सल का ये छीन लिए हैं, रिहर्सल करने वाला ये तो समय तो अब करे तो क्या करे। अनुपमा और ये सब देख रही होती है कि जस्सी और पाखी में तो बहस छिड़ जाती है। फिर अनुपमा बोलती है जस्सी को, तुम चुप हो जाए, इससे कोई जीत नहीं सकता है, इसकी तो सोच ही ऐसी है। उसके बाद सब लोग चले जाते हैं। और यहाँ पर हसमुख यानी बाबूजी बहुत खुश होते हैं कि मैंने सोचा नहीं था, पहले तो तुम यहाँ थी ही नहीं, तुम्हें देखने के लिए मन तरसता था, लेकिन आज देखो तेरे आते ही इतनी बड़ी खुशी भी आ गई। और यहाँ पर देख रहे थे खुशी के मारे तो परी भी पागल हुई है कि ननद की शादी और साथ में भाई की शादी तो तैयारियां में लग गई। और ये देखकर पापा मतलब कि राही का भी मन में क्या हो रहा पता नहीं। तभी आ जाती है ख्याति, ख्याति आकर दोनों बहुओं को डांटती है कि कोई शादी में नहीं जाएगा, अगर बेटे जा रहे हैं तो जाए, लेकिन तुम लोग दोनों नहीं जाओगी। जबकि
परी वहाँ बोलती है बेटे जाए तो ठीक है, बहुओं पे इतनी पाबंदी क्यों है? लेकिन यहाँ पर ख्याति बोलती है तो है। ये जो कि परी को अच्छा नहीं लगा, परी अपनी राई को भी समझाती है कि आप ये सब क्यों चुपचाप सह रही हैं, सुन रही हैं, ये अच्छा नहीं है, आज तो ये सब हो रहा, कल क्या होगा पता नहीं। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ प्रार्थना अपनी दोनों सासों के साथ सूर्य भगवान को जल देती है, और यहाँ पर अनुपमा और बहुओं के कर्तव्य क्या होते हैं वो आज अनुपमा अपनी प्रार्थना को समझाती है, और प्रार्थना अच्छे से समझती है। और आज का एपिसोड यहीं पर खत्म भी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।